एकमात्र ब्रह्म ही नित्य है और समस्त जगत अनित्य है। ब्रह्म के सिवा यह जगत मिथ्या है। कहा भी गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। विवेक ज्ञान वह ज्ञान है कि एक ब्रह्म ही सत्य है, अजर है, अमर है तथा यह संसार नश्वर है। अतः जगत के विषयों या संसार के प्रति राग न रखते हुए उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहिए। उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधक को विवेक की आवश्यकता होती है। इस मार्ग में चलने के लिए आहार विहार व्यवहार का शुद्ध होना आवश्यक है। शरीर संशुद्धि के लिए आहार रूपी विवेक ज्ञान आवश्यक है। हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, शास्त्रों में कहा भी गया है कि जैसा खाए मन वैसा होवे मन, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अर्थात जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। अतः उन्नति के लिए सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में आहार संशुद्धि पर बल देते हुए कहा गया है कि भोजन किस प्रकार का है। तामसिक खाद्य पदार्थ तमोगुनी बनाते हैं तथा अच्छे मन या अच्छी भावनाओं से बनाया गया भोज्य पदार्थ तामसिक वृत्ति उत्पन्न करता है। खाद्य अखाद्य का ज्ञान साधक को रखना चाहिए। इस प्रकार संसारी वृत्तियों में आसक्ति न रखते हुए खाद्य अखाद्य तथा सत्य असत्य के सही गलत का ज्ञान हमें ईश्वर को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है और यही विवेक का ज्ञान है। वैराग्य वैराग्य शब्द का सामान्य अर्थ है बिना राग के, अर्थात जिस मनुष्य को राग नहीं है वह वैराग्य है। वैराग्य वह अवस्था है जिसमें मनुष्य को विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संसार के भोगों के प्रति आसक्ति नहीं रहती है तथा पारलौकिक सुख ऐश्वर्य की भी आसक्ति नहीं रहती। इन दोनों इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख भोग की इच्छा का परित्याग कर देना ही वैराग्य है। मनुष्य देखे गए तथा सुने गए दिव्य सुख भोगों से इच्छा रहित हो जाता है तथा इन लोकों के भोगों के प्रति वासना का उदय न होना ही वैराग्य है। षट संपत्ति का अर्थ है 6 साधन। ज्ञान योग की साधना में ये 6 साधनों का साधक को अवश्य पालन करना होता है। जब वह इन्हें जीवन में अपना लेता है तब इन्हें साधक की षट संपत्ति माना जाता है। ये षट संपत्ति ऐसी है जिनके सहारे ही योग साधना में आगे बढ़ा जा सकता है। ये षट संपत्तियां हैं सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सम क्या है। इंद्रिय निग्रह कर आत्मा को परमात्मा में लगाना सम है। ज्ञान द्वारा इंद्रियों को संयमित कर अपने चित्त को आत्मा में लगाना सम है। इंद्रिय संयम ज्ञान द्वारा किया जा सकता है। मनुष्य की 11 इंद्रियां हैं, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन है। मन ही एक ऐसी इंद्रिय है जो सबसे अधिक चंचल है। वायु से भी तेज गति वाले इस मन को नियंत्रित करना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए इस मन का नाम अतीन्द्रिय भी है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, समो नाम अतीन्द्रिय निग्रह, अतीन्द्रिय नाम मनः तस्य निग्रह। अर्थात सम का तात्पर्य यहाँ अतीन्द्रिय निग्रह कहा गया है और वह अतीन्द्रिय निग्रह मन है और इस मन को नियंत्रित होते ही इंद्रिय निग्रह संभव है। अतः
इस मन को वश में करने के लिए अन्य शास्त्रों के साथ गीता में भी साधना बताई गई है। असंशयो महाबाहो मनो निग्रह चंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात ये हे महाबाहो अर्जुन, निश्चय ही यह मन बड़ा चंचल है, परंतु इस मन को वश में करने के दो साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को अवश्य ही वश में किया जा सकता है। इंद्रिय को इस प्रकार से निग्रह कर लेना ही सम है। दम, दम का अर्थ है दमन करना। बाह्य विषयों से इंद्रियों को निग्रह कर लेना दम है। मनुस्मृति में कहा गया है, इंद्रियाणाम विचरताम विषये बाहिरिषु संयमे यतमा तिष्ठेत विद्वान यत्नेश वाजिनम। अर्थात विवेकी पुरुष अनुचित कार्यों और विषयों में भागी जाने वाली इंद्रियों को बड़े यत्न से नियंत्रित कर लेता है। जैसे एक दक्ष सारथी पशु को लगभग खींचकर काबू कर लेता है तथा अपने अनुसार उसे मार्ग पर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार दम रूपी लगाम से अनुचित मार्ग में जाने वाली इंद्रियों का निग्रह करके ब्रह्म के चिंतन में लगाए रखने वाली विद्या दम है। उपरति, उपरति का तात्पर्य विरति हो जाना है, अर्थात किसी भी वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी उसमें आसक्त ना होना, उदासीन बने रहना उपरति है। उपरति सभी जागतीय सांसारिक वस्तुओं में अनासक्ति का भाव है तथा कामनाओं को समाप्त कर इंद्रियों के विषयों से हटना ही अविरति है। आचार्य शंकर के अनुसार जागतिक विषयों से राग रहित होकर तथा अपने अपने धर्म का पालन कर अपने चित्त को निर्मल बनाकर अंतरात्मा में लगाए रखना ही उपरति है। तितिक्षा, अपने ध्येय या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के द्वंद्वों को सहन कर लेना तथा साधना में तत्पर रहने का नाम तितिक्षा है। तितिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सहनशीलता। अपने साधना के मार्ग में आने वाले द्वंद्व, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख तथा शीत व उष्ण को सहर्ष सहन करना ही तितिक्षा है। तितिक्षा व तप करने के लिए सभी द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहा गया है। जैसा कि वर्णन मिलता है, तपो द्वंद्व सहनम, अर्थात सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक द्वंद्वों को सहन करना तप है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है, यही तितिक्षा है, अर्थात तप के प्रभाव से अशुद्धि का क्षय हो जाता है, शरीर शुद्ध तथा इंद्रियां संयमित हो जाती है। श्रद्धा, श्रद्धा नाम विश्वास का है। प्राचीन आर्ष ग्रंथों तथा वेद वाक्यों तथा गुरु वाक्यों व दृढ़ निष्ठा व विश्वास ही श्रद्धा है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है, गुरु वेदांत वाक्य दिशु विश्वास श्रद्धा, अर्थात अपने गुरु तथा वेद पुराण शास्त्रों के वाक्यों में दृढ़ विश्वास व आस्था ही श्रद्धा है। शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि जिस मनुष्य को गुरु वाक्य वेद वाक्य में श्रद्धा नहीं रहती है, संशय रहता है, उनका कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है, पतन अवश्य होता है। अतः गुरु वाक्य तथा वेद वाक्य शास्त्रों में श्रद्धा का होना अति आवश्यक है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा आत्मोत्थान के लिए। समाधान, चित्त की एकाग्र अवस्था ही समाधान है। चित्त स्वभाव से चंचल है, परंतु साधना तथा अपने इष्ट की उपासना, जप, ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र किया जा सकता है तथा एकाग्र चित्त के द्वारा आत्म अनुसंधान में लगे रहना ही समाधान है। अपने चित्त को सदा ब्रह्म चिंतन में ही रत रखना ही समाधान।
मुमुक्षुत्व। जागतीय विषयों से वैराग्य होने पर उस नित्य सुख की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र इच्छा मुमुक्षुत्व कहलाता है तथा मुमुक्ष पुरुष परमात्मा से इस प्रकार के भाव को व्यक्त करता है। संसार बंध निर्मुक्ता कथमेष्यात् कदा विभो। अर्थात हे ईश्वर, इस संसार चक्र रूपी बंधन जिसमें कि बार बार जन्म तथा मृत्यु होती है, इससे कब मुझे मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा का होना ही मुमुक्षुत्व है। ज्ञान योग साधना में साधक चातुष्य को बहिरंग साधना माना गया तथा अंतरंग साधना श्रवण मनन तथा निधिध्यासन को माना गया है। यह साधन 3 है: श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण का अर्थ है सुनना। सुनने से तात्पर्य जो सुनने लायक हो उसे सुनना, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुनना, संशय रहित सुनना तथा उसे गुरु मुख से संशय की निवृत्ति के लिए सुनना। इस प्रकार गुरु मुख से संशय रहित ब्रह्म ज्ञान के विषय में श्रवण करना श्रवण कहलाता है। मनन ब्रह्म विषयक श्रवण किया हुआ ज्ञान यथार्थ रूप में अपने अंतःकरण में उतार लेना मनन है। उस ब्रह्म का निरंतर चिंतन मनन कहलाता है। मनन से अस्पष्ट विषयों को स्पष्ट कर तथा संशय से रहित चिंतन दृढ़ निश्चयात्मक हो जाता है। इस प्रकार गुरु मुख से सुने हुए ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान का बार बार चिंतन करना मनन कहलाता है। निधिध्यासन वेदांत के अनुसार निधिध्यासन ही योग है। निधिध्यासन का अर्थ है अनुभव प्राप्त ज्ञान या आत्म साक्षात्कार। ज्ञान योग में योगी ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ उसे अपने जीवन पर लागू भी करते हैं। वे ऐसे किसी ज्ञान को व्यर्थ मानते हैं जिन्हें वह अपने जीवन में उपयोग ना कर सके। ऐसा ज्ञान जिसे वह अपने जीवन में उपयोग कर अनुभव कर सके और ऐसा अनुभवात्मक ज्ञान तथा बोध प्राप्त करना ही आधार है। स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती ने निधिध्यासन के 15 अंगों का वर्णन किया है, जिनका वर्णन निम्न इस प्रकार से है। यम विषयों के वशीभूत इंद्रियों को अपने वश में करके ब्रह्म चिंतन में लगा देना यम है। नियम वह वृत्ति जो हमें परमात्मा से दूर करे उसे विजातीय वृत्ति कहा जाता है। विषयों से लिप्त वृत्ति विजातीय वृत्ति है तथा ईश्वरोन्मुख वृत्ति सजातीय वृत्ति है। अतः विजातीय वृत्ति का निरोध करना ही नियम है। त्याग समस्त संसार के पदार्थ क्षणभंगुर हैं। यह जगत एक प्रपंच है, एक मायाजाल, अनित्य है तथा ब्रह्म ही सत्य है। तीनों कालों से परे अविनाशी है। इस प्रकार के ज्ञान से इस संसार के मायाजाल के प्रपंच का त्याग हो जाता है। इसी को महापुरुष त्याग कहते हैं। मौन योग साधना में प्रज्वल्प को बाधक तत्व के रूप में बताया गया है। अतः अत्यधिक वार्तालाप न कर मौन धारण करना ही योगियों का मौन है तथा इंद्रियों को संयमित कर अपने आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्म चिंतन में रमन कर देना ही मौन है। देश अपने अंतःकरण में किसी एक क्षेत्र में मन को लगा देना देश कहलाता है। काल यह ज्ञान रखना कि वह ईश्वर तीनों कालों से परे है। तीनों कालों में उनका नाश संभव नहीं है। वह अजर अमर अविनाशी है। वही कालों में महाकाल है। आसन वह अवस्था जिसमें सुखपूर्वक
निरंतर बैठकर ब्रह्म चिंतन किया जा सके वह आसन है। जिस आसन में ध्यान के लिए सुखपूर्वक बैठा जा सके वह ध्यान के आसन निम्न है: सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन, सुखासन आदि। मूल बंध। हठयोग के विपरीत यह ईश्वर के साथ चित्त का लगाने वाला बंध है। क्योंकि वह ब्रह्म समस्त भूतों का मूल है, अतः उस ब्रह्म के साथ चित्त का बंध ही यथार्थ मूल बंध है। यह राजयोगियों के द्वारा अपनाया गया बंध है। देह स्थिति। चित्त का ब्रह्म में एकाग्र व निश्चल हो जाने पर देह व अंगों की स्थिति भी निश्चल व एकाग्र हो जाती है। यही चित्त व देह की साम्यता की स्थिति है। दृक् स्थिति। दृष्टि को ज्ञान में बनाकर समस्त संसार को ब्रह्ममय देखना, यह दृष्टि की उत्तम दृष्टि है। इस प्रकार ब्रह्मो वेदम सर्वम वाली दृष्टि ही उत्तम दृष्टि है। प्राणायाम। ज्ञान योगियों द्वारा अपनाया गया प्राणायाम इस प्रकार है: श्वास भरते समय यह चिंतन, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा करना पूरक प्राणायाम है। उस वृत्ति की निश्चल स्थिति का नाम कुंभक प्राणायाम है। तथा श्वास का रेचक करते समय उस जगत के प्रपंच का भाव रेचक प्राणायाम है। प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रिय संयम। इस संसार के विषयों में क्षण भंगुरता का निश्चय कर मन को अंतर्मुखी कर लेना प्रत्याहार है। धारण। किसी भी देश में चित्त को एकाग्र करना या बांधना धारणा है। धारणा का वर्णन योग सूत्र में इस प्रकार बताया गया है: देश बंदिश चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी भी देश, बाह्य अथवा भीतर में चित्त को बांध देना धारणा है। यह धारणा मध्यम व निम्न कोटि के साधकों के लिए बताई गई। उत्तम अधिकारियों के लिए किसी भी अनात्म वस्तु में चित्त को न लगाकर चेतन तत्व में चित्त को लगाना ही धारणा। वेदांत सार के अनुसार उस अद्वितीय वस्तु में मन, बुद्धि, चित्त आदि को बांध देना या लगा देना ही धारणा है। ध्यान। धारणा की परिपक्व अवस्था ही ध्यान है। ध्यान का वर्णन करते हुए योगी सदानंद यति ने वेदांत सार में कहा है: तत्राद्वितीय वस्तु निवीक्ष्य ध्यान इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो अध्यानम, अर्थात उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व का चित्त का विभिन्न अवस्थाओं के होने पर भी लगातार एक तानता पूर्वक एक समान वृत्ति का प्रवाहित होते रहना ध्यान कहा जाता है। अर्थात ध्येय वस्तु में तेल की धारा के समान वृत्ति का प्रवाह चलते रहना ही ध्यान है। समाधि। समाधि ध्यान की परिपक्व अवस्था है। योग दर्शन में समाधि का वर्णन करते हुए बताया गया है: ध्यान में जब ध्येय मात्र की प्रतीति रहती है तथा चित्त स्वरूप शून्य हो जाता है, वह अवस्था समाधि की अवस्था होती है। समाधि की परिभाषा करते हुए विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है: निर्वात द्वीप वच्चित्तम समाधि भिधीयते, अर्थात वायु रहित स्थान के दीपक की तरह अचंचल चित्त की निश्चल अवस्था का नाम ही समाधि है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको भोगने को मिलता है, यह बात निश्चित है। इसीलिए संसार में वैषम्यता दिखाई देता है। कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई अमीर, कोई गरीब। यह सब पूर्व जन्म संस्कारों के कारण होता है।
मनुष्य को पूर्व जन्म के संस्कारों के फल भोगने को मिलते हैं। उसके पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कुछ इस प्रकार बताया है। सती मूले तद्विपाको जात्यायु भोगः। अर्थात मनुष्य को क्लेशों के मूल कर्म संस्कार के विद्यमान रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है तथा मनुष्य को जाति, आयु और भोग पूर्व कर्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करेगा तब वह इस जन्म में उच्च कुल, दीर्घायु व भोग को प्राप्त करता है। इस संसार में जो भी विषमता है वह कर्म संस्कारों के कारण ही है तथा कर्म संस्कारों के अनुसार ही मनुष्य सुख व दुख आदि क्लेश भोगते रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म है क्या? कर्म शब्द क्री धातु से बना है। क्री धातु क धातु में मन प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है क्रिया, हलचल, प्रारब्ध, भाग्य आदि। इसका अभिप्राय यह है कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित है वही कर्म कहलाते हैं। कर्म शब्द का तात्पर्य कार्य या अनुष्ठान से है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कार्य ना करे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। यही कर्म शब्द के साथ योग जोड़ देने से कर्म योग बन जाता है। इसे इस तरह से कह सकते हैं, जब कर्म कुशलता पूर्वक होने लगे तब समझना चाहिए कि कर्मों में योग साधना का प्रवेश हो चुका है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में योग ही कुशलता है। जब कर्म कुशलता पूर्वक होने लगे तब समझना चाहिए कि कर्मों में योग सन्निहित है, जिसका वर्णन भगवत गीता में कुछ इस प्रकार किया गया है। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म योग साधना में मनुष्य कर्म बंधन में बंधने वाले कर्म नहीं करता है। वह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए फलासक्ति का त्याग करता है। इसलिए इस प्रकार के कर्म मुक्तिदायक होते हैं। गीता का मुख्य विषय निष्काम कर्म योग है, जिसे कर्म योग कहा गया है। निष्काम कर्म योग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति रहित होकर कर्म का पालन करना चाहिए। कर्म करने के बाद में सफलता या असफलता मिले, उसमें समता का भाव रखना चाहिए। यही समता का भाव ही कर्मयोग है। कर्मयोग की साधना में साधक सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। वह जो भी कर्म करता है भक्ति पूर्वक वह परमात्मा को अर्पित करते हुए करता है। इस संबंध में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यत् करोसि यत् जहासि युज्योसि ददासि यत्। अर्थात हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, हवन करता है, दान आदि देता है, या जो भी तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम कर्म योग की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्म योग का उद्देश्य श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति है।
श्रेष्ठ कर्म प्रखर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए विशिष्ट शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का साग्रह अभ्यास ही कर्मयोग साधन है। कर्मयोग की साधना एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य का लौकिक तथा पारलौकिक दोनों पक्षों का उत्थान संभव है। कर्मयोग की साधना अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए फलिच्छा का त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति है। यही मुक्ति की प्राप्ति साधक कर्मों को कुशलता प्राप्त करते हुए प्राप्त कर सकता है, जिसका वर्णन करते हुए गीता में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि से युक्त मनुष्य अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति का त्याग कर देता है